ये देखिए दोस्त, छोटी सी गड्ढा में भैंस अपने नहाने का जुगाड़ लगा रही है। बढ़िया से भैंस बिल्कुल, नहाना तो बहुत दूर की बात है, आनंद बहुत आ रहा है। नहाने का आनंद अपना अलग है, अपना मज़ा अलग है। इस डबरे में, जंगल के डबरे में बहुत अच्छे से भैंस छोटी सी डबरा में, छोटी सी गड्ढा में नहा रहे हैं और बढ़िया से ये बैठकर अपनी गर्मी को शांत कर रहे हैं, क्योंकि ये भैंस लोग पानी वाले चीज़ है। पानी में इनका रहना बसना रहता है, कुछ मिनटों के लिए ज़मीन पर और पानी में, दोनों में रहता है। ये देखिए कैसे फुदक फुदक कर, ये देखिए कैसे बढ़िया अंदाज से खाना पेट का पचन भी यह लेटने वाला है और लेट कर भी आनंद अनुभव कर रहा है। शांति का मिजाज है, बिल्कुल शांत है। जंगल का वातावरण है, जंगल के वातावरण में बिल्कुल भैंस बड़े अंदाज से इस छोटे से गड्ढे में आनंद अनुभव कर रही है। बिल्कुल मज़े के साथ साथ मज़े का अंदाज है। बिल्कुल ये देखिए, वन पीस, ये अकेला भैंस है, ये अकेले डबरे में अकेले भैंस है और अकेला इनका नहाना है और इनका यहाँ अपने साथियों के साथ नहाना है। ये देखिए, उठकर इधर से उधर, उधर से इधर ये लोग भी करने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो चलिए इनका नहाने देते हैं और नहाने के बाद इन लोग अपने अंदाज से, अपने तरीक़ों से इन लोग नहाते रहते हैं। छोटी सी डबरा है, छोटी सी डबरा में आनंद अनुभव कर रहे हैं। आपका नाम है ना? और पढ़ते हो कि नहीं? नहीं पढ़ते? एक आध दो क्लास एक भी नहीं पढ़े? और आप कौन सा गांव के हैं? बारीडी। और यहाँ चराने आए हैं। तो मोबाइल चला लेते हैं? तो मोबाइल चला लेते हैं और पढ़े नहीं हैं आपको? कितना पढ़े? 8वीं तक पढ़े हैं। तो काहे छोड़ दिए? घर का स्थिति कुछ खराब हुए इसलिए छोड़ दिया? तो भैंस चरा रहे हैं? कितना साल से भैंस चरा रहे हैं? एक हफ्ता हुआ है, अभी नया चरा रहे हैं। और तो उससे पहले कौन चराता था? बाबूजी आपके। और कितना साल से आप भैंस पाल के रखे हो? 4 साल। और भैंस के अलावा कोई और जानवर है आपके घर में, जैसे बकरी, मुर्गी? कुछ नहीं? मुर्गी है। और मुर्गा है कि नहीं? मुर्गा भी नहीं है। मुर्गी है, छोटी छोटी बच्ची। और तो कि दूध कहाँ बेचते हैं आप? नहीं लागत है अभी नहीं लाग रहे हैं ना? और जब लगता है तो गांव में बिक जाता है कि कहीं लेके जाते हैं? खोआ अपन खुद बनाते हैं। और मान लिया जाए वो जो दिख रहा है वो उनका कितना है? उनका 2 है ना? और आपका? 8 ठो है भैंस। तो वो बरसात में तो थोड़ा दिक्कत होता होगा ना, गोबर निकालने का दिक्कत, और उनके अलावा रहन सहन का दिक्कत है ना, होता है ना? फिर भी मैनेज तो करना पड़ता है, करना, जीवन चलाना है, जीवन गुजारना है और भैंस पालना है तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। तो लक्ष्मी नारायण आपका नाम है ना? तो लक्ष्मी नारायण जी, आप 8वीं तक पढ़े और 1 हफ्ता हो गया आपको भैंस चरा रहे हैं। तो चलिए आप भैंस चराते रहिए। हम अपने यूट्यूबर हैं हम, और हमारे सब्सक्राइबर को आपका, ये देखिए जंगल का वातावरण है, जंगल का फ़िज़ा है। जंगल के फ़िज़ा में इस वक्त हम टहल रहे हैं और लक्ष्मी नारायण से हमारा पाला पड़ गया है। लक्ष्मी नारायण 8वीं क्लास तक पढ़ा है और भैंस चराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गांव में भैंस और बकरी पालन अच्छा खासा इस वक्त छत्तीसगढ़ के सरजमी पे हो रहा है। लोग मुनाफा कमा रहे हैं। क्यों जी? तो चलते हैं, अपना ख्याल रखना है ना। ये देखिए दोस्त, कुछ चिड़िया, और इनका चहकने का अंदाज देखिए, तरीका देखिए। ये देखिए बड़ा सा वृक्ष में इन लोग विदेशी पंछी हैं और विदेशी पक्षी गांव में बसेरा डाल के अपना गुजर कर रही है। देखिए बहुत अच्छी खासा चहचहाट है इनके आवाज़ों से, बिल्कुल लगता है कि इनका कुछ कहना है, इनका कुछ बयान है, इनका कुछ तरीका ही। ये देखिए रानी वछाली का सरजमी, ये रानी वछाली का सरजमी है और रानी वछाली के सरजमी पे चिड़ियों का बोलबाला रहता ही है। ये देखिए चिड़ियों का बोलबाला, बिल्कुल चिड़िया
कैसे चहक रही है, देखिए घूम रही है, एक दूसरे से आना जाना इनका लगा हुआ है। ये देखिए रानी बछाली है और रानी बछाली के सरजमी पे इस वक्त हम घूम रहे हैं। बड़ा सा वृक्ष में रानी का महल, ये टूटा फूटा रानी का महल है। किसी ज़माने में यहाँ राजा रानी लोग रहते थे, मगर अब खंडहर में तब्दील हो गया है। ज़माना चेंज हो गया है, 2025 हो गया, राजाओं का दौर ख़त्म और दूसरा युग ने दस्तक दे दिया है। दूसरा युग तो आता जाता रहता है, क्योंकि युग आना जाना, क्योंकि दुनिया के सिस्टम और निज़ाम को आप नहीं रोक सकते, समय को नहीं रोक सकते। समय तो निरंतर चलता रहता है और यही समय अपना बयां करता है, अपना तरीका, अपना लुक बयां करता है। ये देखिए यहाँ पास लिखा होगा, नहीं लिखा है रानी बछाली, मगर फिर भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रानी बछाली का तालाब। थोड़ा से चलते हैं तालाब के सफ़र पे।